वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, पाक फौज के तर्जमान जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि हम अमन पसंद लोग हैं और अमन हमारा इंतखाब है, लेकिन अगर भारत ने दोबारा हिमाकत की, हमारा जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात की। इस मौके पर तर्जमान पाक फौज का कहना था कि भारत ने सोचा था हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आप सब ने देखा किस तरह अपने मुल्क के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के करम से यानी दीवार खड़ी हुई और तमाम हिकमत अमली जो हिंदुस्तान और मोदी ने बनाई थी, हमने उसको एक एक करके गलत साबित किया। ये कौम और पाक फौज हमेशा मुत्तहिद थी, मुत्तहिद रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने फैसला किया कि भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब दूंगा। मुजफ्फराबाद में भारतीय शेलिंग से 7 साल का इर्तजा शहीद हुआ, जिस पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर की शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ, हमने उसी को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों का इबरतनाक शिकस्त दिया जाएगा, इबरतनाक निशान बना दिया जाएगा। अफसोसनाक खबर देंगे। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल बस हमले की मजीद 2 जख्मी तालिबात दम तोड़ गईं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की स्कूल बस पर सफाकाना फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। जराये का कहना है कि 14 साला शीमा इब्राहिम और 15 साला मुस्कान, जो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल की गई थी, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गईं। हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। फितरान हिंदुस्तान और उनके भारतीय आकाओं से बच्चों के खून का हिसाब लिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। मसला उनकी अशराफिया है, जिनको हिंदुस्तानी पैसा देकर खरीदता है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह न दो, तुम भारत के अलयकार न बनो। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर बहादुर अवाम और कबाइल से कहता हूँ, आज दोबारा वक्त आ गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। DG/ISPR का कहना था, जो मसाजिद को शहीद करते हैं, लोगों को ज़िबाह करते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उनका खैबर पख्तूनख्वा और पख्तूनों की रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। खारजी नूर वली कहता है कि शरीयत में इजाजत है कि आप काफिर से मदद ले सकते हैं। इस्लाम में कुफ्र और हक आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये इस हिंदुस्तान से मदद मांगते हैं जहां कश्मीर की बच्चियों की इज्जत को पामाल किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी रवाना हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 मई तक तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि शहबाज शरीफ दौरे के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारती तावन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इक़्तिसादी, तवानाई, सरमायाकारी और इलाक़ाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इज़हार किया और कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के वसी मौक़े मौजूद है। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों फ़रीक़ैन ने आला सतह वफ़ूद के तबादलों और सिफ़ारती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। और भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की साजिशें एक बार फिर बेनकाब हो चुकी हैं। सिफारती ज़राए और सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ झूठा आलमी प्रोपेगेंडा शुरू किया है, बल्कि उसे दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से FATF को पेश किया गया डोजियर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मुश्तमिल है। इसका मकसद पाकिस्तान पर आलमी मालियाती दबाव डालकर तरक्याती मनसूबों की राह में
रुकावट डालना है। भारत पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली और तरक्की से ख़ाइफ है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत ने वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर करदा 20 अरब डॉलर के तरक्याती मनसूबों की शदीद मुखालफत की। माहिरीन का कहना है कि भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। ये तमाम इक़दाम सियासी दुश्मनी और पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुँचाने की ख्वाहिश का मज़हर हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार न हो और खित्ते में अमन और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत इक़दाम का इदराक करें। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स और डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से पाक फौज को सलामी अक़ीदत और खुसूसी अफराद की रैली ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो मुल्क की हिफाजत में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। नाज़रीन, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान रेंजर्स के इश्तराक के साथ पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई है। इस रैली में डिसेबल पर्सनस जो हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान जो हैं, उनकी बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मेरे अक़ब में भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद जो है वो डिसेबल पर्सनस के इस वक्त मौजूद है और इनका सिर्फ एक ही जज्बा है कि पाक फौज के ये शाना बशाना खड़े हैं, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों। जो डिसेबल अफराद हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी मादरे वतन पर कुर्बान होने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे। नाज़रीन, आइए कुछ डिसेबल लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके इस हवाले से क्या ख्यालात हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। ऐ वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स और डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक खुसूसी रैली का इनेकाद किया गया। रैली का मकसद बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को सराहना था। आज हम यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी सारे यहाँ जमा होकर कायदे-ए-आज़म के बाजार पे हमारी रेंजर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, हमारी फौज को, पाकिस्तान आर्मी को। इन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा, बच्चों को मारा, तो उसके बाद तो लाजिम था कि कोई जवाब दिया जाता। तो सिर्फ अभी तो सिंपल सा जवाब दिया है, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। हम तमाम अपने आर्मी को, हम पूरी कम्युनिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के, हम उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ जो भी हमारे मुल्क के साथ जो भी चीज़ें होंगे, उनको कहीं पर भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। रैली में डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भी शरीक हुए, जिन्होंने खुसूसी अफराद की नुमाइंदगी करते हुए पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया। हमारी फौज जो है वो हमारा फ़ख्र है, हमारा प्राउड है, उसने हमें हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और अब मैं समझता हूँ हमारी जो आने वाली ईद है उसका दोबारा ही डबल हो गया है। एक तो हमारा हरीफ भारत, और जिस तरह उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिस तरह हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है सबका, और तमाम जिस तरह जितनी कम्युनिटी के लोग आपने देखा पाकिस्तान में, चाहे वो हमारी हिंदू कम्युनिटी को, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हम सारे लोग एक जान होके, एक मुत्तहिद होके किस तरह पाक फौज के साथ करें। सदर डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन रैली में पाकिस्तान रेंजर्स के विंग कमांडर भी मौजूद थे। उन्होंने खुसूसी अफराद से मुलाकात की और उनके जज्बे को सराहा। पाकिस्तान जो है वो उसने पहले काफ़ी बर्दाश्त किया कि ये जो है खामखा एक जंग ना छिड़े, लेकिन जब उन्होंने नाजायज़ हमले किए पाकिस्तान पे, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको बता दिया कि हम एक बहादुर कौम हैं और हम इतनी एबिलिटी रखते हैं कि अपने दुश्मन का मुकाबला किस तरह करना है और उनको किस तरह नेस्तो नाबूद करना है। तकरीब के दौरान डिसेबल कम्युनिटी की जानिब से विंग कमांडर और दीगर रेंजर्स एहलकारों पर फूल की पत्तियां निछावर की गयी, जिसका मकसद उनकी खिदमात का एतराफ करना था। इख्तिताम पर रैली के शुरका ने रेंजर्स के जवानों के साथ मिलकर मुल्क की सलामती, तरक्की और अमन के लिए इज्तिमाई दुआ की। इस मौके पर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की डिसेबल कम्युनिटी भी मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। रैली के दौरान फिजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नाज़रीन, पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली का जो पॉइंट है वो मज़ार कायद के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली का मकसद पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करना था और ये पैगाम देना था दुश्मन को कि पाकिस्तान की जो डिसेबल कम्युनिटी है वो भी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान रेंजर्स के जो विंग कमांडर है वो आए, उन्होंने जो है डिसेबल बच्चों से और जितने भी डिसेबल पर्सन यहाँ मौजूद थे उनसे मुलाकात
मुलाकात की और जो पाकिस्तान डिसेबल एसोसिएशन है उसकी जानिब से विंग कमांडर पर और पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों पर पत्तियां भी निछावर की गई और दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि चाहे हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान डिसेबल एसोसिएशन के जो लोग हैं और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े हैं। इसी के साथ साथ पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से जो है वो फिजा गूंज उठी। कैमरामैन शामी राजपूत के साथ हाजरा रऊफ, NTN न्यूज़, कराची। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी के लिए जंग आखिरी मरहले में दाखिल। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान फैसला कुन मार्का आज होगा। इवेंट की फातेह साइड को $5 लाख बतौर इनाम दिए जाएंगे। रनर अप के लिए $2 लाख मुख्तस हैं। रवा सीजन में दोनों टीमें दोबारा आमने सामने आईं। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने 79 रन से फतह अपने नाम की, जबकि दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग में जो 19 मैचेस खेले गए उनमें 9 बार लाहौर कलंदर्स और 9 ही बार कोयटा ग्लैडिएटर्स फाते रही, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। HBL PSL फाइनल में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। PCB हुकाम के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल मैच के इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंच गए हैं। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का फाइनल देखेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के फाइनल से कबल कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट मुनक्किद हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील और लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म अपने अपने खिलाड़ियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील इस मौके पर उनका कहना था कि टीम की क़यादत करना उनके लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी मेरे लिए एजाज़ है। कोशिश है इस मरतबा ट्रॉफी अपने नाम करें। टीम ने पूरे सीजन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हम पर उम्मीद है कि फाइनल में बेहतर खेल पेश कर सके। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हम पर एतमाद हैं और टीम का मकसद PSL टाइटल जीतना है। और उन्होंने कहा कि पूरे सीजन में प्रेशर में शानदार कारकर्दगी दिखाई। खिलाड़ियों ने हर मरहले पर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया और अब हमारा मुकम्मल फोकस फाइनल जीतने पर है। कौमी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में मुतादिद तब्दीलियां कर दी गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए आर्जी कोचेस का तकर्रुर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एशले फॉफके को बॉलिंग कोच, हनीफ मलिक बैटिंग और मोहम्मद मसरूर को फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। PCB के मुताबिक नवीद अकरम चीमा पाकिस्तान टीम के मैनेजर होंगे। माइक हैसन हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। क्लिफ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर कौमी टीम के साथ होंगे। बांग्लादेश सीरीज़ की टीम मैनेजमेंट में असिस्टेंट कोच अजहर महमूद शामिल नहीं। इमरानुल्लाह बतौर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कौमी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। कौमी टीम में शामिल खिलाड़ी आज से रिपोर्ट करेंगे। PSL में मसरूफ खिलाड़ी कल से कौमी स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का पहला 10 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंच गया। इब्तदाई ग्रुप में खिलाड़ियों के साथ स्पोर्ट स्टाफ भी शामिल। बांग्लादेशी टीम दीगर अरकान रात लाहौर पहुंचेंगे, जहां वो सीरीज की तैयारियों का आगाज करेंगे। सीरीज का पहला मैच 28 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 मई को, जबकि तीसरा और आखिरी टाकरा 1 जून को उसी मकाम पर होगा। तमाम मैचेज नाइट गेम्स होंगे और लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम इस अहम सीरीज का मेज़बान बनेगा। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। शरक़ात में गर्मी का राज, आइंदा चंद रोज़ मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बुहरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान के बायस कराची में आज से शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्ज हरारत आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया गया है। गर्मी की शदीद लहर के दौरान शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने, धूप में सफ़र से गुरेज करने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त समुद्री हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल होने का इम्कान है। समुद्री तूफान से पाकिस्तान के साहिली इलाकों को किसी किस्म के बराह रास्त खतरे का सामना नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद आंधी और तूफानी बारिशों के बाद अमवात की तादाद 15 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ हादसात में 101 अफराद जख्मी हुए। PTMA की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया पंजाब में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक और 101 जख्मी हो गए। PTMA के मुताबिक जेहलुम में 2 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी हुए। लाहौर में आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अलावा रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मियांवाली में भी अमवात रिपोर्ट हुई। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं, शालाबारी ने फसलों और बिजली की तारों
को नुकसान पहुंचाया और ताहम जानी नुकसान होने की इत्तलात नहीं मिली। सूबे भर में 113 से ज़ायद बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में तूफानी बारिश के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बारिश के दौरान हादसात में अपने अजीज़ों को खोने वाले खानदानों से इजहार ताज़ियत किया और कहा कि मेरी हमदर्दियाँ उन शहरियों के साथ भी हैं जिनके घरों और अमलाक को नुकसान पहुँचा। उनका कहना था कि बारिश मुतासरा इलाकों में बिला इम्तियाज इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोए कार लाए जाएँ। बारिश की वजह से शहरियों को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बारिश ज़्यादा इलाकों में बिजली की फौरी बहाली और नशेबी इलाकों से बिला ताखिर पानी के अखराज के लिए इकदाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की ज़ेर असर गैर मुतवक्का मौसमों का शिकार है। तमाम जिलों से अपील है कि वो आगे आएँ और इमदादी सरगर्मियों में अपना किरदार अदा करें। और कराची में ईद उल अज़हा से कबल ही हरे मसालेजात और दीगर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और लीमू समेत दीगर सब्जियां मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर होने लगी। शहरियों का कहना है कि कमिश्नर कराची फौरी अमली इक़दाम करें। इस हवाले से देखते हैं जुनैद फिरोज की रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बड़ी ईद के करीब आते ही सब्जियां और हरे मसाला जात आवाम की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। गुलशन इकबाल के इतवार बचत बाजार में कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए। धनिया और पुदीना 20 रुपए फी गड्डी, लहसुन अदरक 650 से 700 रुपए, टमाटर 80 से 100 रुपए, लीमू 500 से 550 रुपए, आलू 80, जबकि प्याज 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि कमिश्नर कराची रेड लिस्ट पर सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं अमली इकदाम करें ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। अभी देखें ईद उल अज़हा आएगी, धनिया, फूदना, लहसुन, अदरक ये ऊपर चली जाएगी, टमाटर, प्याज सब चीज़ आज का हफ्ता है आना शुरू हो गया ऊपर। टमाटर पहले 30 रुपये थे, अभी 50 रुपये हो गया है, बाहर 100 रुपये मिल रहा है। मिर्ची देखो, लीमू देखो, धनिया पुदीना देखो, टमाटर देखो, पहले 50 रुपये टमाटर मिलते थे, अभी 70 रुपये कर दिया। आलू का, प्याज का ये हाल है, 50-50 रुपया या 70 रुपया 80 रुपया किलो देते हैं। शहरियों का कहना है ईद से पहले सब कुछ महंगा कर दिया गया है, गरीब कहाँ जाए। कमिश्नर कराची की जानिब से रोजाना रेट लिस्ट तो जारी की जाती है, लेकिन इस पर अमल दरामद न होने के बायस आवाम महंगाई तले दबे जा रहे हैं। कैमरामैन मजहर अली के साथ जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजिंदा में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हलाक होने वाले 3 दहशतगर्दों की शनाख्त बहराम, मौलाना अबोदान और फातिह के नाम से कर ली गई है, जबकि चौथे दहशतगर्द की शनाख्त नहीं हो सकी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को क्लियर करके सर्च ऑपरेशन भी किया। जराये के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों पर हमलों समेत दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे शहरियों की हिफाजत और क़याम अमन के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से साख को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम अपोजिशन लीडर KP असम्बली को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया गया। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्लाह ने एक बयान में कहा था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। रवा बरस अप्रैल में खबर सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द और माली बदनवानी का इंकशाफ हुआ और रकम खुर्द-बुर्द की वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं। स्कैंडल को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल में से एक करार दिया गया। 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। रवा साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म की तर्जुमान बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तर्जुमान नेशनल EOC के मुताबिक कौमी पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ है। तर्जुमान का कहना है कि पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनक़्क़िद की जा रही है। सरहदी इलाकों और खाना बदोश आबादियों पर खुसूसी तवज्जो है। वज़ीर आला सिंध
खैबर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल और पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सूबे भर के तमाम MPAs, MNAs, मेयर कराची, ज़िला चेयरमैन और दीगर मुंतखब नुमाइंदों को खतूत लिख दिए। उन्होंने हर नुमाइंदे का नाम लेकर खत इरसाल किया और अपील की कि वो पोलियो मुहिम के ऑनरशिप लें। वज़ीर आला का कहना था कि पोलियो एक मुहलिक बीमारी है जो बच्चों को उम्र भर की माजूरी में मुब्तला कर देती है। इसका खात्मा हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। 2024 में मुल्क भर में 74 पोलियो केसेस सामने आए, जिनमें सिंध बिलखुसूस कराची और शुमाली सिंध मुतासिर हुए। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि वालिदैन का इनकार और बच्चों का घर में मौजूद ना होना पोलियो के खिलाफ मुहिम की बड़ी रुकावट है। इसलिए वालिदैन, उलमा, साज़ा, डॉक्टर्स और बाअसर अफराद इस मुहिम में भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने 26 मई से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम को इंतहाई अहम करार दिया और हिदायत की कि हर बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम न रहे। और उन्होंने मजीद तमाम नुमाइंदों से अपील की कि पोलियो मुहिम की निगरानी करें, अवाम को वैक्सीन की अहमियत से आगाह करें ताकि मुत्तहिद होकर पोलियो के खात्मे की तारीख रकम कर सकें। मार्का हक में पाक फौज की अजीम फतह पर ISPR ने नया नगमा रिलीज कर दिया। ISPR के धड़कन पे एक ही नाम के उन्वान से नगमे में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया है। नगमे में वतन से मोहब्बत और मुसल्लह अफवाज के एतमाद की भरपूर तर्जुमानी की गई है। दुश्मन ये याद रखे, हर लम्हा तैयार, हम सिर्फ नारा नहीं अज़्म है। नगमे का मरकजी पैगाम हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद है। नगमा कौमी यकजहती और दिफाई अज़्म को ज़ाहिर करता है। 7 साला मकरान स्पोर्ट्स फुटबॉल टूर्नामेंट ओल्ड कोलीमार फुटबॉल स्टेडियम में जोरों शोर से जारी है। आज 46वें रोज के मुकाबले में मकरान स्पोर्ट्स ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बलोच स्टार लियाकताबाद को 0 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। शाकीन की बड़ी तादाद मैदान में मौजूद रही, जबकि खिलाड़ियों ने भरपूर जोश व खरोश से शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रेहान अकरम से। जी रेहान। मौजूद हूँ ओल्ड कोलीमार फुटबॉल स्टेडियम के अंदर। अगर बात की जाए मकरान स्पोर्ट्स क्लब के हवाले से तो ये 7 साल जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। आज खेल के 46वां रोज है। मकरान स्पोर्ट्स वर्सेस बलोच स्टार के दरमियान इस वक्त जो है वो मैच जारी है। मकरान स्पोर्ट्स ने इसे 6 गोल जो है वो स्कोर कर लिए हैं। आइए बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों से और ऑफिशियल से। 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये इवेंट जश्न मकरान के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 96 टीम कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ शिरकत कर रहे हैं। मेरे याददाश्त के मुताबिक टीम को लीड कर रहे थे। उसके ज़िंदगी में मैं टीम का कप्तान था। उसके बाद उसके इंतकाल के बाद उसके वसीयतनामे के मुताबिक मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उनको फुटबॉल जो गरीबों का खेल है, समझो गरीबों का खेल है, गरीबों को कोई तरजीह नहीं देते। हमारे पास रह ही गया है कि स्पोर्ट, अब स्पोर्ट को हम अपने यानी मुस्बत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बच्चे अगर कहीं रोज़गार ना मिल सके या कहीं एजुकेशन उनको ना मिले तो स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़े। और स्पोर्ट वैसे भी दोस्ती ही सिखाता है, प्यार मोहब्बत ही सिखाता है। आमिर गुल नेशनल गोलकीपर। मैंने 2007 में फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड सीरिया में खेला और एक मैच पाकिस्तान में था। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट AFC चैलेंज कप कोलंबो 2009 श्रीलंका में खेला। तो सबसे बड़ी जो बात है मैं आपके तरफ से कहना चाहूँगा कि इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फुटबॉल बिल्कुल बंद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को देखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NT न्यूज़ के साथ रहें।